12 के जो बीएलओ साहब हैं, सर आपका बूथ संख्या क्या है? मेरा बूथ नंबर 317 मध्य विद्यालय बुधनगरा पूर्वी भाग, और ये मेरा कार्य क्षेत्र है। और 317 में आपको शायद शिकायत की बात आप ही कह रहे हैं, लेकिन आपके आते ही संजोग से मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं क्यों शिकायत करूंगा? वो तो वहाँ पे लोग थे जो बता रहे थे कि मेरा काम नहीं हुआ। मैं शम्स आखरुज्जमा, मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूँ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है। तो अभी मेरी मौजूदगी है बुधनगरा पंचायत के वार्ड नंबर 8 में, और हमारे साथ चचा हैं। तो चचा, मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग का जो वोटर लिस्ट वाला काम है वो हो गया? हाँ हाँ हो गया। क्या ठो पेज मिला था आपको? हमको जितना मान वोटर हम है ना, जी जी, जितना वोटर 8 हो 9 पेज हमको मिला। अभी आपके पास रिसीविंग है कि आपका जमा हुआ प्रूफ है आपके पास? जैसे एक आप जो जमा कर दिए बीएलओ साहब के पास, तो आपके पास प्रूफ है कि मैं जमा किया हूँ? प्रूफ नहीं किया है। प्रूफ आपके पास कोई नहीं है? कुछ नहीं। हो सकता है नाम अगर नहीं आए तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा कि मैं जमा किया है। इसलिए नहीं है, प्रूफ नहीं है। जो हमारे गांव का मास्टर जो है ना, जी जी, बीएलओ साहब। बीएलओ साहब तो हम लोग का टोटल काम वही करते हैं। ठीक है, इसलिए हमको उनसे न कुछ मांगे न कुछ दिए। बाकी और लोगों को दिए हैं रिसीविंग? जी ना, हमें भी नहीं बता सकते। अच्छा, ये नहीं बता सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे चौक टाइप का है, तो मैं बहुत सारे लोग उधर भी पेड़ के पास बैठे हुए हैं। मैं सब लोगों से पूछना चाहूंगा कि जो लोग बात करना चाहेंगे कि उनको रिसीविंग मिला है कि नहीं मिला। तो ये चचा है बैठे हुए हैं, इनका भी कहना है कि हम लोग को भी जो है वो जानते हैं, इसलिए रिसीविंग नहीं दिए हैं। मतलब इनके पास ऐसा कोई प्रूफ अभी नहीं है कि मेरा फॉर्म जमा हुआ है। बस इन लोगों को एक फॉर्म दिए, साइन वाइन करके डॉक्यूमेंट लगा के जमा किए थे। जो भी डॉक्यूमेंट था वो लगा करके ये लोग जमा कर दिए, लेकिन इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। और ये चचा है, आपका फॉर्म जमा हुआ है? हाँ, फॉर्म तो जमा है। आपके पास रिसीविंग दिया है? तो बच्चे लोग जानेंगे। अच्छा, बच्चे को मालूम होगा, इनका काम ये खुद नहीं किए हैं। आप तो 12 के। और एक चचा है, कहाँ घर है चचा? बुधनगरा घर है। बुधनगरा पंचायत है, वार्ड नंबर 12। और अभी वोटर लिस्ट में जो नया वोटर लिस्ट बन रहा है, जो पहले से था उसको खत्म करके जो लोग फर्जी हैं, डबल है, उसको हटा के नया वोटर लिस्ट बन रहा है, मालूम है ना आपको? नहीं बना, हमरे इधर नहीं बना है। आपके इधर कोई काम नहीं हुआ? नहीं। आप लोग का फॉर्म जमा नहीं हुआ अभी तक? जी नहीं, 12 में कोई काम नहीं हुआ। किसी का कोई काम नहीं हुआ? नहीं हुआ होगा। तो ये वार्ड नंबर 12 के चचा हैं, ये बोल रहे हैं कि हमारे वार्ड में, हमारे मोहल्ले में किसी का कोई फॉर्म अभी तक जमा नहीं हुआ है। तो मैं जाऊंगा वार्ड नंबर 12 में पता करके, और वहाँ लोगों के बीच पता करूंगा। हो सकता है इनको मालूम ना हो, काम हुआ हो, तो वहाँ जाकर मैं पता करूंगा। अभी आपका नहीं हुआ है? जी नहीं। आपके फैमिली में जैसे किसी का नहीं हुआ? टोला में हम 5-7 फरी है ना जी, नहीं हुआ है अभी तक। टोला में इनके 4-5 फरीक हैं, इन लोगों का कुछ भी नहीं हुआ। आप किस पंचायत से हैं भैया? बुधनगरा पंचायत, वार्ड नंबर 8। तो आपके यहाँ वोटर लिस्ट वाला जो काम हो रहा है मालूम है ना? मुझे मालूम नहीं। आपको मालूम नहीं है? आप अपना फॉर्म जमा किए हैं कुछ? नहीं। आपका नाम वोटर लिस्ट में है? जी। तो अब नहीं रहेगा, मालूम है? मालूम नहीं मुझे। हो सकता आपके घर वालों किसी को मालूम नहीं है? होगा मालूम, हम घर पे नहीं रहते। आप कहाँ रहते हैं? बाहर रहते हैं। कब आए हैं, कब से यहाँ हैं? 2-4 दिन हुआ। 2-4 दिन हुआ। ठीक है, इन लोगों को मालूम नहीं है, और उधर भी लोग बैठे हुए हैं, उनसे पता करने की कोशिश करूंगा। आपका घर वार्ड नंबर 12 बुधनगरा पंचायत में ही है? जी। वार्ड नंबर 9। आपका नाम वोटर लिस्ट में तो होगा? जी। तो अभी जो वोटर लिस्ट जो पहले से था उसको हटा करके नया बन रहा है, ये मालूम है ना? तो वो काम आपका हो गया? जी। आपके पास रिसीविंग है? रिसीविंग नहीं है, बीएलओ साहब रिसीविंग नहीं दिए। जो फॉर्म दिए हैं उसमें डॉक्यूमेंट लगा के आप जमा कर दिए। अभी आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आप जमा हुआ या नहीं हुआ? मैसेज आया मोबाइल, मैसेज आया मोबाइल पे, पेपर के तौर पे कुछ बीएलओ साहब नहीं दिए। ठीक है, इनको भी बीएलओ साहब कुछ नहीं दिए। बीएलओ साहब को जानते हैं आप? जानते हैं। क्या नाम है? पंकज किशोर। पंकज किशोर, वो यहीं के टीचर होंगे। ठीक है, पंकज किशोर यहाँ के बीएलओ साहब हैं, और लोगों से जानना चाहेंगे कि फॉर्म मिला है कि नहीं मिला है इन लोगों को। देवन साहब, आप ये जो वोटर लिस्ट वाला काम हो रहा है मालूम है ना? हाँ। आपका काम हो गया?
हाँ हो गया। रिसीविंग मिला है आपको? नहीं कोई प्रूफ नहीं मिला है? नहीं, वार्ड नंबर वार्ड नंबर 8 में है। वार्ड नंबर 8 के चचा, आप लोग किस वार्ड से हैं? कहाँ आप लोग का घर हुआ? हम लोग का मैसौथा पंचायत। मैसौथा पंचायत। वोटर लिस्ट का अपडेट वाला काम हो रहा मालूम है? जी जी हो रहा है। तो आप लोग अपना फॉर्म जमा कर दिए? जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? हमारा नाम छोटे पटेल। छोटे पटेल। तो आपको रिसीविंग मिला है? कुछ नहीं मिला भाई। कोई प्रूफ नहीं है कि आपका काम हुआ नहीं हुआ? जी जी कोई प्रूफ नहीं। कोई रिसीविंग नहीं मिला। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया था कि हर वोटर को एक फॉर्म जमा करना है, फोटो वगैरह चिपका के जो डॉक्यूमेंट वगैरह लगाना है, एक फॉर्म रिसीविंग के तौर पे देना है कि जब वोटर लिस्ट में किसी वजह से नाम अगर नहीं आ पाए तो उसके पास प्रूफ रहेगा कि मैं फॉर्म जमा किया था। लेकिन तो ऐसा आप लोग को कुछ नहीं मिला है? आप सब लोग मैसौथा पंचायत के हैं? ना बुधनगरा पंचायत का। आपका वार्ड नंबर कौन सा पता? 5। 5। आप भैया कहाँ से हैं? बुधनगरा से। वार्ड नंबर 1। आपका वोटर लिस्ट वाला काम हो गया? हाँ। रिसीविंग मिला है? नहीं। आपके बीएलओ साहब का नाम? सुनील झा। आपको आपका ये मालूम है कि पार्ट नंबर क्या है? बूथ संख्या 243। 243 बूथ संख्या। बीएलओ साहब का नाम क्या बताया? सुनील कुमार झा। तो आपको भी कोई रिसीविंग वगैरह नहीं मिला है? ठीक है। और भी लोग हैं, चाची लोग हैं। कौन से पंचायत से हैं चाची? बुधनगरा। वार्ड नंबर 11। 11। वोटर लिस्ट वाला काम हो गया आपका? हो गया। रिसीविंग मिला है? रिसीविंग नहीं, कोई रिसीविंग नहीं। कोई प्रूफ नहीं है। अगर आपका नाम नहीं आता है तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा? नहीं। आपके साथ भी वही हाल है? हम तक के बासी नहीं। आप बाहर से मेहमान हैं। और भी लोग हैं ऊपर बैठे हुए हैं। भाई आप क्या बोल रहे थे? हम लोग को भी नहीं मिला। कौन सा पंचायत है आपका? वार्ड नंबर 5। आपका फॉर्म जमा हो गया, रिसीविंग नहीं मिला है? ठीक है। और भी लोग हैं, मैं उन लोगों से भी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ किसी को कोई फॉर्म नहीं मिला है। कौन पंचायत से है भैया? बुधनगरा है। वार्ड नंबर 1। आपको मालूम है आपका बूथ संख्या क्या है? दूसरे ध्यान में नहीं है। 243 है आपका बूथ संख्या। हो सकता है। बीएलओ साहब को जानते हैं? नहीं। सुनील हाँ सुन जानते हैं। सुनील झा टीचर हैं, जानते हैं ना? वो आपको फॉर्म दिए हैं, वोटर लिस्ट में नाम हाँ भरा गया सब। भरा गया। आपके पास रिसीविंग मिला है? रिसीविंग नहीं मिला। आपके पास अभी कोई प्रूफ नहीं है कि आपका फॉर्म जमा हुआ या ना हुआ? मैसेज आया। मैसेज आया है मोबाइल पे, लेकिन पेपर के तौर पे कुछ नहीं दिया गया। और भी चचा लोग हैं। कहाँ घर आपका? बुधनगरा। बुधनगरा। आपका वोटर लिस्ट वाला काम हुआ? नहीं पता है हमको। अच्छा, आपको नहीं पता, आपके लड़के को पता होगा, घर वाले को पता होगा। आपका कहाँ घर है भैया? यही घर है और कहाँ? आपका वोटर लिस्ट वाला काम हो गया? हो गया है। रिसीविंग मिला है आपको? नहीं। मतलब किसी को अभी तक रिसीविंग नहीं मिला है। मोबाइल वगैरह पे मैसेज आया होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। मिला है। क्या नाम है आपका? हमारा शिवजी सा नाम है। और कौन से वार्ड में घर है? 2 नंबर में। 2 नंबर में। आप बीएलओ को जानते हैं? बीएलओ साहब को जानते हैं जो फॉर्म दिए हैं वोटर लिस्ट वाला? वो तो हमरा से लिखा पढ़ी किया है, वो तो हम तो जानबे नहीं करते ना, लेकिन चिन्हे थे कि जो कौन है। जानते थे, चिंते थे नाम? हमरे यहाँ पर ही ना है प्रमोद जायसवाल। अच्छा, उसी के दूरा पर हुआ था। उसी के दूरा पे हुआ था। तो आप लोग को रिसीविंग मिला है क्या? ना अभी नहीं कुछ मिला है। कुछ नहीं मिला है। मतलब अगर आपका नाम किसी वजह से अगर छूट जाता है तो प्रूफ नहीं रहेगा आपके पास कि आपका काम हुआ कि नहीं हुआ। हाँ तो यहाँ किसी को अभी तक कोई रिसीविंग नहीं मिला है। और भी लोग हैं, चचा से तो बात हो गई है। आप लोग का घर कहाँ है? बुधनगरा घर है। पंचायत बुधनगरा। वार्ड नंबर 1। आपका वोटर लिस्ट वाला काम हुआ? काम तो वोटर लिस्ट वाला हुआ, लेकिन अभी तक रिसीविंग नहीं है। रिसीविंग अभी तक नहीं मिला। आपका भी यही घर होगा? हमारा यही का आदमी है। और वार्ड नंबर कौन सा आपका? एक ही है मेरे। एक ही। आपको भी रिसीविंग नहीं मिला? ना कुछ आपको रिसीविंग मिला है? जी ना। आप लोग को भी रिसीविंग नहीं मिला? नहीं, अभी हमरो सबके नहीं मिला है रिसीव। नहीं मिला? नहीं, काम हो गया। आपको भी नहीं मिला होगा? हमारा सतेर मकान है। सतेर मकान है तो आपका वोटर लिस्ट वाला काम तो हुआ होगा? मसाथा पंचायत में हम छे। किसी पंचायत में रहे तो आपका काम हुआ होगा? काम भेली हो तुम्हारा ऑलरेडी न कुछ अभी रिसीविंग नहीं मिला। आपको भी नहीं मिला होगा? केकरो ना भी।
तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, चारों तरफ घुमा कर दिखा दीजिएगा, लगभग 20-25 लोग होंगे। सब लोगों का काम हो गया है वोटर लिस्ट वाला, लेकिन किसी को रिसीविंग नहीं दिया गया है। अगर किसी वजह से किसी का नाम छूट जाता है तो इन लोगों के पास कोई प्रूफ नहीं होगा कि मैं अपना फॉर्म जमा किया था। आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया था कि हर वोटर को एक प्रूफ देना है, कि बाद में अगर किसी वजह से, देखिए मशीन काम करता है, आदमी काम करता है, किसी वजह से गड़बड़ा सकता है, किसी भी वजह से किसी का नाम छूट सकता है। तो अगर आपके पास पेपर होता तो एक प्रूफ होता कि बीएलओ साहब साइन करके हमको दिए हुए हैं कि मैं अपना पेपर जमा किया हूँ, लेकिन ना दिया है, कुछ ना दिया है, तो बाद में दिक्कत हो सकता है। हाँ तो वो जानेगा वो प्रबोध ना। प्रमोद जो भी हो, तो यहाँ वो फोटो लिया हमरा सबसे, ठीक है है ना, जी इतना का है उतना को एगो के मतलब हाँ फोटो, जी। मोबाइल नंबर, और जिसके अगर आधार कार्ड है, जगरा बाद में जो पढ़ा लिखा आदमी है वो अगर यहाँ नहीं है तो उसके जमीन का रसीद लिया है। यही सब लिया। हाँ। लेकिन प्रूफ नहीं दिया ना गया अभी आपका कुछ लिया। नहीं दिया है अभी हमें सब। तो प्रूफ किसी को नहीं दिया गया है। और भी मैं वार्ड नंबर 12 के लोग मिले थे, वो बता रहे थे कि उनके यहाँ किसी का पेपर ही नहीं लिया गया। तो मैं अभी जाऊंगा वार्ड नंबर 12 में। आप कौन से पंचायत से हैं? एक और चचा है, कौन से पंचायत से? 1 नंबर बुधनगरा। तो आपका वोटर लिस्ट वाला काम हुआ? नहीं, नहीं हुआ, क्यों? नहीं किया, नहीं हुआ। कागज नहीं दिया, आपका कागज नहीं दिया है। कागज आपको नहीं मिला है? कागज हमको अभी कुछ नहीं मिला है। तो आपको मालूम है कि अगर आप कागज नहीं मिला है, अगर आप नहीं जमा करेंगे तो आपका नाम खत्म हो जाएगा वोटर लिस्ट से। अभी नहीं मिला, मिलेगा। मैं मैसेज हमको आया था कागज किस एक बार जो बाहर भी रहता है उसको मोबाइल द्वारा फोन करके जैसे सारा कुछ मंगवाता है। हाँ, तो कागज सबको दिया गया है, लेकिन रिसीविंग वगैरह अभी किसी को नहीं मिला। रिसीविंग नहीं मिला, रिसीविंग किसी को नहीं दिया है। तो एक भैया मिले थे वार्ड नंबर 12 के, वो बता रहे थे कि उनके यहाँ ये काम ही नहीं हुआ, पूरे फरीक किसी का काम नहीं हुआ। तो मैं वार्ड नंबर 12 में भी चलूंगा, वहाँ भी जानना चाहूँगा। लेकिन अभी जो मैं जितने लोगों से बात किया, लगभग 20-25 लोग थे, किसी को रिसीविंग में नहीं मिला, किसी के पास ऐसा प्रूफ नहीं है कि काम उनका हुआ। अगर किसी वजह से अगर उनका नाम छूट जाता है तो उनके पास कोई प्रॉपर्टी रिसीव नहीं रहेगा, कोई रिसीविंग नहीं रहेगा, जिससे वो अपने आप को बचा सके कि ना मैं अपना पेपर जमा किया था। तो ये है सच्चाई। आप देख रहे थे बुधनगरा पंचायत के वार्ड नंबर 8, 1, 2, 5, 7 के लोग यहाँ मौजूद थे। सब लोगों का एक ही कहना है कि मेरे पास कोई प्रूफ अभी तक नहीं दिया गया। अगर मेरा नाम किसी वजह से छूट जाता है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कि मैं अपने आप को फिर कैसे जुड़वा पाऊंगा। तो ये है सच्चाई, ये है हकीकत। अभी मेरी मौजूदगी बुधनगरा पंचायत के वार्ड नंबर 12 में है, जो वहाँ एक लोग मिले थे जो बता रहे थे कि उधर किसी का कोई काम नहीं हुआ है। बीएलओ साहब हैं, वो अभी किसी को कोई फॉर्म वगैरह नहीं दिए हैं, किसी का कोई काम नहीं हुआ है। तो जब मैं आ रहा था वार्ड 12 में तो हमारे बीच बीएलओ साहब भी मुझे मिले, और बीएलओ साहब भी यहीं पे हैं, और एक महिला भी हैं हमारे बीच। आपका क्या नाम है? शांति देवी। शांति देवी जी। आपको फॉर्म मिला है ना? बीएलओ साहब फॉर्म दिए हैं ना, वोटर लिस्ट वाला? भर के जमा कर दिए? कर दिया। डॉक्यूमेंट लगाए थे उसके साथ कोई पेपर ऊपर? नहीं, कोई पेपर तो नहीं दिया। आपका नाम, आपकी पैदाइश कब हुई थी? आप पैदा कब हुए थे, याद है? वो हमको याद नहीं। ये महिला है, इनका एज लगभग 50 साल तो होगा ही अराउंड। तो इनका नाम 2003 में रहा होगा, इसलिए इनसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया गया होगा। और हमारे बीच है यहाँ वार्ड नंबर 12 के जो बीएलओ साहब हैं। सर, आपका बूथ संख्या क्या है? मेरा बूथ नंबर 317, मध्य विद्यालय बुधनगरा पूर्वी भाग, और ये मेरा कार्य क्षेत्र है। और 317 में आपको शायद शिकायत की बात आप ही कह रहे हैं, लेकिन आपके आते ही संजोग से मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं क्यों शिकायत करूंगा? वो तो वहाँ पे लोग थे जो बता रहे थे कि मेरा काम नहीं हुआ। मेरे मुझे लगता है आप इससे पहले भी कहीं पूछे हैं, जी। और मतदाता ने भी बताया है जो हमारा काम हो गया और हमारा मैसेज भी आ गया।
तो दिन और रात हम लोग लगे हुए हैं मतदाताओं की सुविधा के लिए। निर्वाचन आयोग के द्वारा कितना हमारा टोटल कुल मतदाता 1333 है, और 1333 मतदाता में हमने 1084 का काम अपलोड भी कर दिया है। अपलोड भी कर दिया विथ डॉक्यूमेंट विदाउट डॉक्यूमेंट? अभी 2003 के वोटर लिस्ट के आधार पर जो निर्वाचन आयोग का दिशा निर्देश आया है, जी जी, उसके आलोक में हमने तो उसको ग्राउंड बना करके बहुत सारे मतदाताओं का किया है। और लेकिन फिर निर्वाचन आयोग का निर्देश बाद में आया, जो ऐसे मतदाता जो तत्काल आपको डॉक्यूमेंट नहीं दे पा रहे हैं, उन मतदाताओं का भी आप लोग सत्यापन करेंगे और डॉक्यूमेंट उन लोगों से बाद में लिया जाएगा। तो हम लोग इसी आधार पर काम किए हैं। हम लगभग 1084 मतदाता में से हमारे 2003 वाले जो मिले हैं उन लोगों का लगा करके हम लोगों ने काम किया है। बाकी का सत्यापन हमने कर दिया है। जो उन्होंने उपलब्ध कराया, जन्मतिथि या निसाक्ष्य उपलब्ध कराया, उसके आधार पर हमने सत्यापित कर दिया है। अब हम मात्र 77 वोटर के आसपास हम लोग काम करने में लगे हुए हैं। जिस वोटर को हम लोग फॉर्म ले करके, उनका फॉर्म अभी प्राप्त नहीं हुआ है, और कुल हमारे में जो मृत मतदाता है वो उनका भी हम लोगों ने वेरिफिकेशन कर लिया। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बड़ा जो नोटिस डाला जाता है या फिर ऐड जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे ऐड देता है, उस पर लिखा रहता है कि एक फॉर्म जो है गणना पत्र का एक फॉर्म भरवाना है और एक फॉर्म उनको रिसीवी के तौर पे साइन करके देना है। तो बहुत सारे लोग वार्ड 12 के भी मिले और भी वार्ड के मिले, वो लोग बता रहे थे कि किसी को कोई रिसीविंग नहीं मिला। मैं आपको बता दूं, जो रसीद जैसी कोई व्यवस्था निर्वाचन आयोग ने नहीं कर रखा है। अच्छा। जो उनको हम लोग को प्राप्ति रसीद देना है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने फॉर्म की 2 प्रतियां उपलब्ध कराई है। जी, जी, जी। और ये फॉर्म हम लोग को मतदाताओं के द्वारा हमको जमा करना है, मतदाताओं के द्वारा भरा जाना है, न कि हम BLO के द्वारा भरा जाना है। ठीक तो है, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि 2 जो पेपर देना था, 2 फॉर्म देना था, तो एक फॉर्म मतदाता को वोटर वाला जो फॉर्म है उसको BLO साहब साइन करके रिसीविंग के तौर पे वापस करना था। हाँ, तो ऐसे मतदाता जो एक ही फॉर्म लेकर के आए हमारे पास और दूसरे फॉर्म की महत्ता को उन्होंने नहीं समझा, या उनको भरोसा था जो हमारे BLO क्षेत्र में काम कर देंगे और उनको मैसेज भी आ गया है, तो वैसे मतदाता हमारे पास नहीं लाए हैं। और जिन लोगों ने रिसीविंग मांगने की आवश्यकता समझी, उन लोगों को हमने 2 फॉर्म लेकर के आया और उन लोगों को रिसीविंग हम लोगों ने प्राप्त करा दिया। कुछ लोगों को आपने प्राप्त कराया है, जो लोग आप पे विश्वास करते थे, जो आपको जानते थे, उन लोगों ने नहीं मांगा और आप नहीं दिए। चलिए, ये हमारे साथ BLO साहब थे और मैं वार्ड 12 के ग्राउंड पे आकर के मैं वेरीफाई किया। यहाँ पे एक महिला भी मिली, उनका भी कहना था कि मेरा काम हो गया है, और यहाँ सब लोगों का काम है। ये बता रहे हैं कि 77 लोग ऐसे हैं जो अभी छूटे हुए हैं, तो उन लोगों का भी काम कब तक हो जाएगा? जी, ये हम लोग को जो दिशा निर्देश दिया गया है इलेक्शन कमीशन के अनुसार, तो अभी 1 सप्ताह का समय बचा हुआ है, जिसमें हम लोग मेहनत करके कुछ वोटर्स हैं जो मुजफ्फरपुर हैं और वो बता रहे हैं फ़ोन से जो हम आ रहे हैं तो आके हम जमा कर देते हैं। तो उन लोगों ने समय ले रखा है 2-3 दिन का, और वो आकर के उम्मीद करते हैं जमा कर देंगे। आप मोबाइल के जरिए उनसे कनेक्ट करने की कोशिश की है? जी जी, हम लोगों ने। अच्छा, जो ऐसे लोग हैं जो जिनको पेपर का दरकार है लेकिन वो विदाउट पेपर आप जो दिशा निर्देश के अनुसार आप जमा कर दिए, तो उन लोगों को एक बार बता दें कि किस तरह का पेपर आप किनको देना है? अब अगला आदेश हम लोग को क्या मिलता है निर्वाचन आयोग के द्वारा, उसका इंतजार कर रहे हैं। अभी तक बहुत आसानी हो रही है ऐसे वोटर के लिए जो 2003 के मतदाता सूची में जिनका नाम था, और जब ऐसे मतदाता जो उसके बाद के पैदा हुए हैं, वो मतदाता जो है उनके लिए साक्ष्य के रूप में निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुसार सिर्फ आधार नहीं चलना है, आधार को वैलिड नहीं माना गया है, और ड्राइविंग लाइसेंस को भी वैलिड नहीं माना गया है, पहचान पत्र को भी नहीं माना गया है। ऐसे में बहुत आसानी होगी। यदि महिलाओं की स्थिति है तो वंशावली बनाना, आवासीय बनाना और मायके से संबंधित उनके माता पिता से संबंधित प्रूफ देने में ऐसी कोई कठिनाई नहीं होने वाली है। जो सही मतदाता है, जिनका वेरिफिकेशन हो गया है, वो ग्राउंड पर है, और ऐसे मतदाताओं के वेरिफिकेशन में कहीं कोई कठिनाई होने वाली नहीं है। ये बता रहे हैं कि अभी तक जो भी आगे जो दस्तावेज देना है वो एकदम आसान डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के बारे में बता रहे हैं। तो जो लोग भी हैं वार्ड 12 के हैं जिनका भी काम नहीं हुआ है, तो इनसे कांटेक्ट कर लेंगे। कांटेक्ट करने के लिए आप कहाँ पे मिलते हैं?
जी मेरा यहीं पर घर ही हुआ। निर्वाचन आयोग का ऐसा निर्देश है जो ऐसे बीएलओ को नियुक्त किया जाए जिनका निवास स्थान उसी मतदाता सूची में सूचीबद्ध हो। तो ऐसे में मैं यही रहता हूं और उन लोगों को मोबाइल के जरिए भी हमारा ऑनलाइन पोर्टल पर बिहार निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर आप जाकर के 317 बूथ नंबर 27 बाजपट्टी क्षेत्र में आप देख सकते हैं जो हमारे बीएलओ का क्या नंबर है। और आप वोटर आप हेल्पलाइन नंबर वो तो है, जी। सब लोग आपको जानते होंगे। जी। आप घर पे रात वगैरह में जब मिलते हैं वो बता दीजिए, जो लोग हाँ। बाकी है वो आ जाएंगे। हाँ, मैं हर समय यहाँ उपलब्ध हूँ, 24 घंटे। मतदाता अगर जब भी उनको आवश्यकता कोई भी कठिनाई होती है हो तो वो मुझसे संपर्क साध सकते ये हमारे साथ वार्ड 12 के 217 बूथ संख्या के 317 बूथ संख्या के बीएलओ साहब थे। ये इनका घर मकान यहीं पे है और 77 लोग के आसपास इनके अनुसार बचे हुए हैं। और जो लोग भी अभी बचे हुए हैं वार्ड 12 से हैं, बुधनगरा पंचायत से, तो आप इनसे मिल करके, ये हमेशा यहीं घर पे रहते हैं, तो आप इनसे मिल करके अपना काम करवा सकते हैं। वीडियो देखने की थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, बाय।